चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लेट कैपेसिटर। और मल्टीप्लेट कैपेसिटर की यूज पहले बता दूं, मैं बता दिया हूं ऑलरेडी कि 1 फैराड इज ए वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, वेरी बिग यूनिट। यूजुअली हम लोग कैपेसिटर्स को माइक्रो फैराड या पिको फैराड में बनाते हैं। यू नो ए एप्सिलॉन बाई डी, डी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ millimeters and epsilon is of the order of 10 power minus 12 and A accordingly how much should be the value of A so that capacitance will be 1 farad. For that the plate area will be roughly around say something like 100 kilometers like that or even more. ठीक है, 100 kilometer square. So what I mean to say this way is अगर आपको 1 farad कैपेसिटर चाहिए तो ये next to impossible है to make using this parallel plate contribution or any contribution. तो हमें अगर ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कैपेसिटर्स लेते हैं, उनको लेके पैरेलल में जोड़ देते हैं। व्हेन यू ऐड देम इन पैरेलल तो पैरेलल में कैपेसिटेंस जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। C1 C2 C3 C4 अगर पैरेलल में सब ऐड हो जाएंगे तो नेट कैपेसिटी विल बी मोर। सो टू गेट ग्रेटर कैपेसिटेंस वी ऐड कैपेसिटर्स इन पैरेलल। इसी चीज को दिमाग में रखते हुए ये आर्टिकल को बनाया गया है मल्टीप्लेट कैपेसिटर। क्या है ये मल्टीप्लेट कैपेसिटर? पढ़ लेते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, नंबर ऑफ पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, थोड़ा सा यहां पे करेक्शन कर लूं, कंडक्टिंग प्लेट्स each of area A with a common separation D between the plates. हर एक प्लेट का एरिया A है, उनके बीच में कॉमन सेपरेशन कितना है? D। ऐसे ढेर सारे प्लेट रख दिए। ऑल्टरनेट प्लेट्स आर कनेक्टेड टू ऑपोजिट पोलैरिटी ऑफ द बैटरी। मान लो कि यहाँ पर जैसे मैं दिखाया हूँ आपको 6 प्लेट लगा, तो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ये सब एक तरफ लगे, 2 4 6 दूसरी तरफ लगे। मतलब ऊपर से अगर काउंट करेंगे तो ऑड नंबर ऑफ प्लेट्स आर कनेक्टेड टू वन साइड ऑफ द बैटरी, इवन नंबर ऑफ प्लेट्स आर कनेक्टेड टू द अदर साइड ऑफ द बैटरी। दैट मींस अल्टरनेट प्लेट्स आर कनेक्टेड टू ऑपोजिट पोलैरिटी। इसमें क्या होता है, अगर हम कहेंगे ये हर एक प्लेट का एरिया A है, किसी भी दो कंसेक्यूटिव प्लेट के बीच में सेपरेशन अगर D है तो आप क्या कहोगे? इसमें आप कहोगे कि ये जो कैपेसिटेंस है, ये वाला दोनों प्लेट के बीच में जो कैपेसिटेंस हो रहा है, द कैपेसिटेंस बिटवीन दिस टू प्लेट्स कितना होगा? इट विल बी A एप्सिलॉन बाय D, जिसको मैं C0 लिखा हूं। तो लेट द कैपेसिटेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव प्लेट्स इज C0 एंड दैट इज A एप्सिलॉन बाय D। आप A एप्सिलॉन 0 लिख सकते हो अगर अंदर A है। किसी दूसरा मीडियम में तो अकॉर्डिंगली एप्सिलॉन का वैल्यू दिया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव प्लेट्स इज सेम। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखना है कि अगर आपको पूछा गया ये प्लेट और ये प्लेट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो हाउ यू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर थ्रू एनी पाथ। अगर हम ये प्लेट से ऐसे करके आते हैं, यहाँ पर वी आर गेनिंग V0 एंड रीचिंग हियर, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिला? इट इज कमिंग आउट टू बी V0। तो पहला दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया V0। अच्छा, दूसरा दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, चलो यहां से चलते हैं। इफ यू गो दिस वे यू रीच हियर, यू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम V0। किसी भी दो कंसेक्यूटिव प्लेट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस V0 ही मिल रहा है, नहीं? तो अब क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस across these two, 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 all are same. That means all their capacities are in parallel। क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है, तो ये लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव प्लेट्स इज सेम, सो ऑल देयर कैपेसिटीज आर इन पैरेलल। समझ में आया? अब दूसरी चीज है, पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो हम कहेंगे इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस है C0, इन दोनों के बीच में C0 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 C0, दे आर ऑल इन पैरेलल। ऐड कर दो सबको, कितना हुआ? 1 2 3 4 5, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 5C0। बट ध्यान से देखो, हाउ मेनी प्लेट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6। व्हेन देयर आर 6 प्लेट्स द कैपेसिटेंस इज कमिंग आउट टू बी 5C0। सिंपल सा चीज है, नहीं? If there are n number of plates, what will be the capacitance?
n-1 into C0. That is what is written here. क्या लिखा है? If there are n number of plates, then effective capacitance of the arrangement is n-1 into C0. अब C0 का वैल्यू में डाल दिया A epsilon 0 by D. ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा अपने आप को चेक करने के लिए कि हमें ढंग से समझ में आया कि नहीं आया। Here is a question. A multi-plate capacitor with 60 plates have effective capacitance 200 microfarad. Fine. कोई मल्टीप्लेट कैपेसिटर है जिसमें 60 प्लेट्स है, 60, अच्छा, और इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना है? 200 माइक्रोफैराड। फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्लेट्स, दो कंसेक्यूटिव प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस कितना होगा? ठीक है। दूसरा, इफ वन ऑफ द एंड प्लेट्स इज रिमूव्ड, व्हाट विल बी द इफेक्टिव कैपेसिटेंस? एक एंड प्लेट को निकाल देंगे, इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा? बिट नंबर 3, if any two consecutive plates are shorted, what will be effective capacitance? चलिए इस चीज को थोड़ा समझने के लिए थोड़ा यहाँ पे स्पेस बनाते हैं और इसके ऊपर हम लोग अभी करना शुरू करते हैं। चलिए ये हो गया। Now we want to solve these questions. Let us go for question number, solution number 1. If there are 60 plates, तो आप कहोगे C effective क्या होता था? It was n-1 into C0. क्या दिया है? This is given to be here हमारा n कितना दिया है? There are 60 plates. C0 कितना है वो पता करना है। C effective कितना है? C effective कितना दिया है? C effective दिया है कितना? 200 माइक्रोफैराड। ये बात है, it is given 200 माइक्रोफैराड। क्या हम इस फॉर्मूले को यूज करके C0 नहीं निकाल सकते? इतना सिंपल तो है। क्या कहेंगे? कहेंगे कि 60 minus 1 C0 is equal to 200 माइक्रोफैराड। So C0 is 200 by 59 microfarad. So the capacitance between any two consecutive plates is this. Hope you have understood. समझ में आ रहा है? Now let us go for the next question. If one of the end plates is removed, what will be effective capacitance? थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर एक एंड प्लेट को निकाल देंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर सपोज देयर वर n प्लेट्स थे। अगर एक एंड प्लेट को निकाल देंगे तो कितने प्लेट बच जाएंगे? n-1 प्लेट्स नहीं। सो क्या लिखेंगे? बिट नंबर 2 के लिए लिखेंगे if one of the end plates removed, one of the end plates is removed, then C effective क्या हो जाएगा? अब n का वैल्यू कितना हो गया? देयर वर 60 प्लेट्स, एक प्लेट निकाल दी तो हो गया 59 प्लेट्स। अगर 59 प्लेट है तो कैपेसिटेंस कितना होगा? 59 minus 1 into C0। 59 minus 1 मतलब 58 C0। C0 मतलब अभी तो थोड़ी देर पहले देख ली, C0 कितना? 200 by 59। So what will say? It is coming out to be 58 into 200 by 59 माइक्रोफैराड। मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला, ये सब आपका काम है। मैथमेटिक्स के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, ओनली फिजिक्स। बिट नंबर 3 पूछा है, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव प्लेट को शॉर्ट कर दिए, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। देखो, अगर हम कहेंगे कि ये मान लो कि सपोज हमारे पास ढेर सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है ना, और इसमें से एक रेजिस्टेंस को हम शॉर्ट कर दिए, मतलब उसके दोनों एंड को हम जोड़ दिए कोई जीरो रेजिस्टेंस से। अब अगर हम इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, व्हाट डू यू थिंक? द करंट विल गो लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। इट विल प्रेफर टू गो थ्रू द जीरो रेजिस्टेंस पाथ एंड कंप्लीट। दैट मींस व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस?
ये सब नॉलिफाइड हो जाएंगे क्योंकि सारे के सारे शॉर्ट हो गए हैं। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। एक किसी भी एक रेजिस्टेंस को अगर हम शॉर्ट कर देंगे पूरा सिस्टम का रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। सेम थिंग हैपनिंग हियर ऑल कैपेसिटर्स वेर इन पैरेलल। जो आपका मल्टीप्लेट कैपेसिटर था, इट वाज एज गुड एज ए नंबर ऑफ प्लेट्स केप्ट इन पैरेलल, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल। किसी भी एक प्लेट को अगर शॉर्ट कर देंगे तो आप जितना भी वोल्टेज अप्लाई करोगे, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टू? अरे अगर तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, सारा का सारा करंट ऐसे ही जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी विल बी 0। नो कैपेसिटेंस इफेक्ट विल बी रियलाइज्ड। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज ऑल द कैपेसिटर्स वर इन पैरेलल। अगर किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव प्लेट को शॉर्ट कर दी, मतलब एक कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, सारे तो पैरेलल थे, एक शॉर्ट हो गया मतलब पूरा का पूरा शॉर्ट हो गया। तो हम क्या कहेंगे? बाय sorting any two consecutive plates, the effective capacitance becomes 0. Effective capacitance becomes 0. समझ में आया क्या? है ना? चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गया। कितना सिंपल तो है, इसमें कोई बड़ी चीज तो है नहीं। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया? इन फिगर shown capacitance between two consecutive plates, or I'll say any two consecutive plates, any two consecutive plates is C0। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस है C0। फाइंड बिट नंबर 1 टोटल चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। बिट नंबर 2 चार्ज appearing on each surface of the plates। ठीक है, प्लेट का हर एक सरफेस में कितना चार्ज आएगा, ये सरफेस में कितना चार्ज, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, ये सारा सरफेस में कितने कितने चार्ज आपको बताना है। और क्या बताना है? व्हाट इज द टोटल चार्ज सप्लाइड। ठीक है, हाँ अगर ये बात है तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनाऊंगा तो मैं इसको समझा पाऊंगा आपको। ये बन गया, जस्ट ए मिनट, थोड़ा इसको स्पेस बनाता हूं ताकि मैं आपको यहाँ पे बता पाऊंगा सॉल्यूशन। ठीक है, ये ठीक, तो हमारे पास है ये क्वेश्चन अभी। ठीक है, अभी इसमें हमें पता ये करना है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच सरफेस एंड द टोटल चार्ज। सॉल्यूशन ऐसे बताते हैं, आप कहोगे सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। क्या बता सकते हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? हाँ, क्यों नहीं बता सकते भाई? कितना तो प्लेट है? 1 2 3 4 5 प्लेट्स है, कैपेसिटेंस कितना होगा? 5 - 1 into C0, दैट इज 5 - 1 into C0 इज 4C0। हाँ, सो टोटल चार्ज कितना सप्लाई होगा? ये बिट नंबर 1 का सॉल्यूशन था। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस से C इक्विवेलेंट अप्लाई किए पोटेंशियल V0, तो इट विल बी C इक्विवेलेंट इनटू V0, दैट इज 4C0 V0 इज द टोटल चार्ज सप्लाइड। हाँ, यहां तक तो कोई डिफिकल्टी नहीं था। अब ये जो चार्ज है इसको इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना है।
थोड़ा ध्यान से देखिए, जो अभी मैं करने जा रहा हूं उसको लिखेंगे तो बहुत लंबा नोट्स बन जाएगा, समझेंगे तो थोड़े से में बन जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। आई विल ऑल्सो ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन। ये जो ऊपर वाला कैपेसिटेंस है कितना है, कितना है वो कैपेसिटी C0, क्योंकि दिया है कैपेसिटेंस C0। इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सेम V0 पोटेंशियल डिफरेंस ना, एक तो इधर कनेक्टेड है दूसरा इधर कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस V0। तो इसमें कितना चार्ज होगा, C0 V0, पॉजिटिव प्लेट पे C0 V0, नेगेटिव प्लेट पे माइनस C0 V0। अच्छा, तो ये जो ऊपर वाला प्लेट है इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, इसमें कहां पर चार्ज होगा, हम जानते हैं कि अंदर चार्ज होगा, कितना C0 V0। बाहर कितना होगा, बाहर कुछ नहीं होगा, नहीं बाहर कुछ नहीं होगा। यहां पर C0 V0 हुआ तो यहां पर हो जाएगा माइनस C0 V0। अच्छा, ये दोनों प्लेट को देखिए, ये दोनों प्लेट को, लुक एट दिस टू प्लेट्स, ये दोनों के बीच में भी कैपेसिटेंस C0 है, पोटेंशियल डिफरेंस वही V0 है। तो इसका मतलब पॉजिटिव प्लेट विल हैव C0 V0, नेगेटिव प्लेट विल हैव माइनस C0 V0। पॉजिटिव प्लेट कहां पे रखेगा, जहां पर ये है कैपेसिटर, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव चार्ज की जगह कितना C0 V0। इसके चलते जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो यहाँ पे होगा माइनस C0 V0। मतलब ये जो प्लेट है उसकी ऊपर तरफ आया माइनस C0 V0, नीचे तरफ भी आया माइनस C0 V0। कोई पूछेगा व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन दिस प्लेट, यू से इट इज माइनस 2C0 V0। getting similarly now these two plates are also across the same potential difference V0 and this is the positive plate। तो इसके नीचे क्या आएगा चार्ज, नीचे आएगा C0 V0, क्योंकि पॉजिटिव ये कैपेसिटेंस है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो यहाँ पर बनेगा माइनस C0 V0। इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, ऐसा बनाना है तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं टोटल चार्ज ऑन दी फर्स्ट प्लेट C0 V0, सेकेंड प्लेस माइनस 2C0 V0, थर्ड प्लेट प्लस 2C0 V0, फोर्थ प्लेट पूरा नहीं हुआ, यहाँ का चार्ज देखना है। ये जो दो प्लेट है इनका कैपेसिटेंस कितना है, वही C0, पोटेंशियल डिफरेंस V0, चार्ज कितने होंगे C0 V0। मतलब पॉजिटिव प्लेट की अंदर की तरफ होगा C0 V0। ये पॉजिटिव प्लेट है कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज साइड, तो ये हो गया प्लस C0 V0। इसके चलते यहाँ पर माइनस C0 V0। See what is the total charge you have given and how are the charges distributed, है ना। टोटल चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कितना चार्ज आया इधर से 4C0 V0। देखो तो कुछ इधर से गया है, कुछ इधर से गया है, कुछ इधर से गया है। क्या ये तीनों को जोड़ने से 4C0 V0 हो रहा है, हाँ हो रहा है। दैट मींस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रॉपर्ली शोन। समझ में आया, जो लोग मेडिकल एंट्रेंस वगैरह दे रहे हैं उनके लिए। मैं ये बिट नंबर 2 का सॉल्यूशन ऑन दी क्वेश्चन बताने की कोशिश किया, और लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो हर एक प्लेट में कितना कितना चार्ज है आप पता कर ली। तो क्या देखे, एंड प्लेट में C0 V0 और बीच वाले प्लेट में ऑल्टरनेटली माइनस 2C0 V0 प्लस 2C0 V0। मान लो यहाँ पर और भी ढेर सारे प्लेट होते हैं, अकॉर्डिंगली माइनस 2C0 V0 प्लस 2C0 V0, ऐसे करते करते आगे चलते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड। चलिए अभी हम ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी मल्टीप्लेट कैपेसिटर है, वैसे बोर्ड में बहुत रेयरली आता है, आया कि नहीं मेरे को याद नहीं है, बट दिस इज सिंपल क्वेश्चन, एंट्रेंसेस वगैरह में तो आते रहता है। बट दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लेट कैपेसिटर, ठीक है। लेकिन वो वाला मल्टीप्लेट कैपेसिटर है जिसमें ऑल्टरनेट प्लेट्स को अपोजिट पोलैरिटी में जोड़ा गया था। इसमें देखिए 4 प्लेट है, ये प्लेट एक प्लेट को जोड़ दिया गया है और ये दोनों प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस पूछा गया है। इसको करने का 2 अलग अलग मेथड है, ठीक है। मैं एक मेथड बताऊंगा, दूसरा मेथड को हम लोग जी ग्रुप में करेंगे, इसे देख के ही आंसर बोल सकते हैं, उसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। दिया है हर एक प्लेट का एरिया A है, स्पेसिंग D है। ये जो प्लेट है ये वाला कैपेसिटर के साथ भी है, ये वाला कैपेसिटर के साथ है। तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सा प्लेट है जो उसका
दोनों तरफ कैपेसिटेंस के साथ रहते हैं, कैपेसिटर के साथ रहते हैं। ये प्लेट दोनों तरफ है, ये प्लेट भी दोनों तरफ है। ये प्लेट एक तरफ कैपेसिटर के साथ है, दूसरी तरफ तो खाली है। ये प्लेट एक तरफ कैपेसिटर के साथ है, दूसरी प्लेट खाली है। जो जो प्लेट दोनों तरफ कैपेसिटर के साथ है उनको दो प्लेट बना के शॉर्ट कर दीजिए। आई रिपीट, जो प्लेट दोनों तरफ कैपेसिटेंस कर रहे हैं उनको दो प्लेट बना के शॉर्ट कर दीजिए। आई एम शोइंग इट। से मैं यहां पे करना चाहता हूं, ऊपर वाला प्लेट, ये जो नीचे वाला प्लेट है, दो कैपेसिटर बना रहा है तो इसको दो प्लेट बना दीजिए, बना दी और शॉर्ट कर दिए। अब इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस क्या है? जीरो। शॉर्ट हो गया ये दोनों के बीच में कोई कैपेसिटेंस नहीं है। लेकिन समझने के लिए आसान हो गया कि ये इधर कैपेसिटेंस कर रहा है, ये नीचे वाले करेगा। ये जो है ये प्लेट भी दोनों तरफ कर रहा है, इसको भी दो प्लेट करिए, शॉर्ट कर दीजिए। कर दी। लास्ट प्लेट ये तो एक तरफ कर रहा है। नाउ सी हाउ इज द कनेक्शन। पहला प्लेट से तीसरा प्लेट में, पहला प्लेट से कनेक्शन आया है किसमें? तीसरा प्लेट में। ये एक ही बात हुआ ना, सेम थिंग। और कहां कैपेसिटेंस पूछा है? ए और बी में, सेकंड प्लेट और फोर्थ प्लेट, मतलब यहां पे और यहां पे, इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस पूछा गया है ना? यहां तक समझ में आ गया। अब हमारे पास 4 थे, मैं इसको 6 बना दिया, लेकिन इफेक्टिवली 3 कैपेसिटर थे, अब भी 3 कैपेसिटर ही है। अच्छा, थोड़ा ये प्लेट्स को चलो नंबरिंग कर देते हैं। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 6 प्लेट नंबरिंग कर दी। अच्छा, लेट अस रीड्रॉ दिस फिगर अगेन। कैसे रीड्रॉ करेंगे? थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। अब मैं इसको रीड्रॉ करना चाहता हूं, ठीक है? ध्यान से देखना, इसको मैं रीड्रॉ करना चाहता हूं। रीड्रॉ कैसे करूंगा? नेक्स्ट स्टेप में रीड्रॉ करूंगा इसको कैसे? इक्वल टू, अब देखिए कितना प्लेट है? 1 2 3 4 5 6 डाल दीजिए। 1 2 3 4 5 6। कनेक्शन से फिर से कर लीजिए कनेक्शन को। कैसे कनेक्शन था? 2 और 3 के बीच में कनेक्शन था। और कहाँ था? 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में कनेक्शन था। और कैसे था कनेक्शन? ये ऊपर वाला प्लेट से कनेक्शन आके यहाँ पे लगा हुआ था, हाँ लगा हुआ है। फिर यहाँ से कनेक्शन गया था। ये देखो तो क्या ये चीज आपको समझ में आ रहा है? कितना आसान हो गया। देखो यहाँ पर एक कनेक्शन है। नाउ देयर आर 3 कैपेसिटर्स, यू क्लियरली सी। हर एक कैपेसिटी को आप C0 सोचो। ये C0 है, ये C0 है, ये C0 है। व्हाट इज C0 हियर? हियर C0 द कैपेसिटेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव प्लेट्स। कितना दिया है? प्लेट एरिया A है और स्पेसिंग कितना दिया है? स्पेसिंग दिया है D। तो C0 इज A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब आगे क्या आप देख सकते हो कि दिस C0 एंड दिस C0 आर इन पैरेलल। कैसे पैरेलल हुआ सर? अरे क्या इन दोनों को लेके आप क्लोज लूप नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। क्या ये दोनों सीरीज में नहीं है? बीच में एक थर्ड कनेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, एक कनेक्शन ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, तो these two are not in series, but you can form a closed loop taking these two. So these two are parallel. C0 in parallel with C0 क्या बन जाएगा? 2C0। तो मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ। अब ये C0 की जगह में लिखूंगा 2C0 और इसको भगा दूंगा, तो ये हो गया 2C0। और उसके साथ क्या है? दूसरा एक C0 है यहाँ पे। अब तो पूछा गया है कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस C0 in series with 2C0, क्या इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं? हाँ, कैसे? C0 into 2C0 by C0 plus 2C0 है ना? इट इज 2C0 by 3 सीरीज में है। तो आप कहोगे ये पॉइंट अगर A है, ये पॉइंट अगर B है, तो CAB इज 2C0 by 3 में इंटरमीडिएट कैलकुलेशन को नहीं देखा है, ये दोनों सीरीज में है, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। 2C0 into C0 by 2C0 plus C0 और 1 by C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 by 2C0 plus 1 by C0 करके फिर रेसिप्रोकेट करना है, तो ये 2C0 by 3। अब C0 का वैल्यू क्या था? A एप्सिलॉन नॉट by D डालो, क्या हो गया? 2 A एप्सिलॉन नॉट by
3D. तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज कमिंग आउट टू बी 2a epsilon 0 by 3D. मैं देखा हूँ इस क्वेश्चन को काफी लोग सॉल्व किए हैं, लेकिन उनका मेथड तो अजीबोगरीब है। आप देखोगे इसमें चुटकी में बन जाएगा। और आपको समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए आप दूसरा क्वेश्चन ट्राई करके देखो। यू ट्राई विथ सेकेंड क्वेश्चन। सपोज हम कहेंगे हियर आर ए नंबर ऑफ प्लेट्स, 4 प्लेट ही देता हूँ, देखता हूँ आप लोग समझ पाते हो नहीं समझ पाते हो। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है कनेक्शन, मान लो ऐसे दिया है। सॉरी, ये कनेक्शन तो थोड़ा दूसरे कलर में करते हैं तो चीजें बढ़िया से समझ में आते हैं। ये दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। और आपको क्या पूछा गया है? ये दोनों प्लेट के बीच में ईच प्लेट एरिया इज ए, स्पेसिंग इज डी। ईच प्लेट एरिया इज ए एंड स्पेसिंग इज डी। आपको ए बी में कैपेसिटेंस निकालना है। स्टेप नंबर 1 क्या करना है? पहले वो सारे प्लेट्स को रिकॉग्नाइज करना है जो दोनों तरफ कैपेसिटर के साथ कॉमन है। ये प्लेट दोनों तरफ कैपेसिटेंस इफेक्ट दिखा रहा है, ये दोनों तरफ दिखा रहा है, ये एक तरफ, ये एक तरफ। तो जो दोनों तरफ कर रहा है उसको 2 प्लेट करिए और शॉर्ट कर दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा? इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं ड्रॉ करना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? नेक्स्ट केस में आई विल से मैं क्या करता हूं, यहाँ पे पहला प्लेट दूसरा प्लेट दोनों तरफ कर रहा है, इसलिए उसको 2 प्लेट बनाया और जोड़ दिया, ऐसे शॉर्ट कर दिया। इन दोनों के बीच में कोई कैपेसिटेंस नहीं हुआ। ये दूसरा प्लेट है, 2 प्लेट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ये तीसरा है, ये भी दोनों तरफ कैपेसिटेंस कर रहा है, इसको भी 2 प्लेट बना दिए। फिर ये चौथा है। एंड नाउ हाउ इज द कनेक्शन? पहला से चौथा में कनेक्शन है तो जोड़ दो। अच्छा, पूछा है कैपेसिटेंस बिटवीन दिस 2 प्लेट्स, मतलब इसके और इसके बीच में कैपेसिटेंस पूछा है। कितना सिंपल है। थोड़ा प्लेट्स को नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। यू नंबर ऑल द प्लेट्स। नंबरिंग करने के बाद वी गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या है? सारा प्लेट को फिर से रीड्रॉ करिए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 3 4 5 6। हाउ आर द कनेक्शंस? 2 and 3 are sorted, अच्छा शॉर्ट कर दी। 4 and 5 are sorted, अच्छा शॉर्ट कर दी। लास्ट एंड फर्स्ट आर कनेक्टेड, ओके कनेक्ट कर दी। पूछा है इफेक्टिव कैपेसिटेंस। अरे अभी तो कोई भी बता सकता है, ये C0 है, ये C0 है, ये C0 है। क्या आपको दिख रहा है? This C0 and this C0 are in series because there is a common point at which they are joined to each other. C0 in series with C0 कितना होगा? 1 by C0 plus 1 by C0 नहीं, that is 2 by C0। उसका उल्टा C0 by 2। तो ये दोनों मिलके हो गए C0 by 2। इसको जब मैं अगला ड्रॉ करूंगा, इन दोनों को जोड़ के एक सिंगल बना दूंगा। क्या बनाऊंगा मैं? C0 by 2। और ये तो C0 है ही, तो ये है C0। और हमारा टर्मिनल्स कहाँ है? A और B। ये now C0 by 2 and C0 are in parallel। Excuse me, what will be the effective capacitance? पैरेलल में ऐड हो जाता है। C0 plus C0 by 2 is coming out to be 3C0 by 2। 3C0 by 2, जबकि C0 का वैल्यू हमें मालूम था, A epsilon naught by D। देखे थे ना हम यहाँ पे C0 का वैल्यू, तो लिखेंगे it is 3 times A epsilon naught by D 2D। तो बन गया इफेक्टिव कैपेसिटेंस। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? ओके फाइन। चलिए इस किस्म की क्वेश्चन को और एक स्मार्ट मेथड में भी करते हैं, ठीक है। लेकिन स्मार्ट मेथड के लिए थोड़ा स्मार्ट नॉलेज की जरूरत होता है, ठीक है। दिस मेथड्स आर नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द बुक्स। रिमेंबर, बुक्स मेथड इफ यू सी यू विल बी टोटली बिकमिंग क्या कहते हैं उसको, पागल बन जाओ। कितना टेढ़ा मेढ़ा करके समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो मैं एक दूसरा मेथड में ये दोनों क्वेश्चन को करना चाहूंगा। अब देखोगे कितना आसानी से बन रहा है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक क्लू देना चाहता हूँ।
क्लू क्या था? क्लू ये था कि हम जब भी कोई कैपेसिटर लेंगे, मान लो प्लेट एरिया ए है, स्पेसिंग डी है, बीच में मान लेते हैं कि बीच में कोई एक डाइलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है, ये एक डाइलेक्ट्रिक है, और इस डाइलेक्ट्रिक का सपोज मान लेते हैं कि हम कहेंगे इसका रेजिस्टिविटी है रो और परमिटिविटी है एप्सिलॉन। अगर ये दोनों प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है, इसका अगर मैं निकालूंगा रेजिस्टेंस, क्या निकलेगा? रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ? करंट इधर से घुसेगा, इधर से निकलेगा, ये इंसुलेटर है, उसका कुछ रेजिस्टेंस निकलेगा। फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो रो इज रेजिस्टिविटी, एल हुआ करंट को कितना दूर जाना पड़ेगा, डी, कितना एरिया मिल रहा है उसको, इट इज ए। अच्छा कैपेसिटेंस क्या था? ये तो हम लोग देख चुके हैं, इट वाज ए एप्सिलॉन बाय डी। तो यहाँ पर नोट करने वाली चीज ये हुआ कि अगर हम R और C को मल्टीप्लाई कर देते हैं, what we are getting, multiplying R and C. If you multiply R and C, what you find? See, R and C को multiply करो तो क्या मिलेगा? It is only coming out to be rho into epsilon. ठीक है, ध्यान रहे, this formula is valid not only for parallel plate capacitor, for any capacitor. दो सिलेंडर रखे हैं, ठीक है, उनके बीच में कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ कैपेसिटेंस है, जो रेजिस्टेंस है और जो कैपेसिटेंस है मल्टीप्लाई कर दो, यू विल सी दैट इज इक्वल टू रो इनटू एप्सिलॉन। दो स्फेरिकल, दो स्फीयर्स है, इनके बीच में भी कुछ डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, अब ये दोनों प्लेट के बीच में आप निकालो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, मल्टीप्लाई, विल फाइंड इट इज कमिंग सेम रो इनटू एप्सिलॉन। कहने का मतलब है ये फॉर्मूला स्पेसिफिक नहीं है, ये टिपिकल नहीं है, ये यूनिवर्सल है। And this universal formula is not available in any of your books. कितने भी जेई के बुक ले लो, नहीं है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी एक डाइलेक्ट्रिक का, कोई भी एक अरेंजमेंट का अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो कैपेसिटेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम हुआ तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। दूसरा क्या हुआ? The product of resistance and capacitance of any dielectric is independent of the shape and size of the dielectric. कैसा भी शेप का डाइलेक्ट्रिक हो, कैसा भी शेप का डाइलेक्ट्रिक हो, उसका जो रेजिस्टेंस और उसका जो कहेंगे कैपेसिटेंस, दोनों का प्रोडक्ट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा शेप का डाइलेक्ट्रिक ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, ये दोनों फेस में निकालता हूँ कैपेसिटेंस और ये दोनों फेस में निकालता हूँ रेजिस्टेंस। R निकालो, C निकालो, मल्टीप्लाई करो, व्हाट विल गेट? रो एंड एप्सिलॉन। Very interesting formula. Very interesting formula. Remember, not available in any of your books. Totally a very new concept for you all. इस concept को use करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि जो R होता है, it is inversely proportional to C. C ज्यादा हुआ तो R कम होगा, R ज्यादा हुआ तो C कम होगा। अच्छा, keeping this thing in mind, हम इसको कैसे यूज करने वाले हैं ओमर प्लेट कैपेसिटर में, थोड़ा सा क्लू देता हूं। सपोज मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास ऐसे करके कुछ कैपेसिटर्स लगे, सपोज एनी कैपेसिटिव सर्किट ले लो, ऐसा है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हमें ये C है, ये C है, ये C है, पूछा है कि बताओ व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बस आपको निकालना आता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? आप कहेंगे C and C are in parallel, so it is 2C. 2C in series with C, so it is coming out to be 2C into C by 2C plus C, that is equal to 2C by 3. It is C equivalent, ये हमें मालूम है। 5, ये हमें मालूम है। मैं इसको थोड़ा सा ये कंसेप्ट को यूज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि इस सर्किट को मैं इक्विवेलेंटली रेजिस्टिव सर्किट जैसे ड्रॉ करूं। जहां जहां कैपेसिटर था वहां वहां रेजिस्टेंस लगा दिया, ये है R, ये है R, ये है R लगा दिया। चलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। नाउ R is in parallel with R becomes R by 2. R by 2 in series with R becomes 3R by 2. तो ये बन गया R इक्विवेलेंट कितना हो गया? 3R by 2। अगर मैं R इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं तो उसमें से C इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा?
लेट मी एक्सप्लेन। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाता हूँ यहाँ पे, लेट मी मेक ए लिटिल स्पेस हियर। ये हो गई हमारा चीज, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ ये आ गया आपका, ठीक है। और ये हो गया आपका दूसरा वाला चीज, जिसको मैं खींच के ले रहा हूं थोड़ा ऊपर, यहाँ पे लिया है, ठीक है। ये है हमारा कैपेसिटेंस, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/c। और ये जो चीज निकला था इसको थोड़ा मैं यहाँ पे रख देता हूँ, सो दैट आई कैन इजीली डिस्क्राइब, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई डोंट वांट टू गो टू द नेक्स्ट पेज बिफोर आई एक्सप्लेन, सो लेट अस। अब हमें R इक्विवेलेंट मिल गया है, C इक्विवेलेंट पता करना है। हमें मालूम है C इक्विवेलेंट, लेकिन पता करना है इसमें से कैसे पता करेंगे। हम जानते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। जहां पर R इक्विवेलेंट लिखा था वहीं पे आप लिखिए क्या, 1/c इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, 3/2 जहां पर R लिखा था वहां पर लिखिए 1/c, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है ना, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट। अब सिंपलीफाई करिए, क्या मिल रहा है देखिए। तो अब क्या मिल गया आपको, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, उल्टा करो, 2c/3। आर यू नॉट गेटिंग द सेम थिंग हियर, है ना। कोई भी एक बड़ा सा रेजिस्टिव नेटवर्क का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो, R के जगह 1/c, R इक्विवेलेंट की जगह 1/c इक्विवेलेंट करके C इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर ये बात है तो ये आइडिया को हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। जैसे मैं अगर आपको नेक्स्ट पेज में जाऊं और एक छोटा सा एग्जांपल दूं, सपोजिंग हम कहेंगे कि हमारे पास कोई एक टेढ़ा मेढ़ा सर्किट है। से वी हैव सीन दिस क्वेश्चन, कौन सा बताओ तो, एक तो हम लोगों का था ठीक है, जस्ट ए मिनट। जस्ट ए मिनट, आई एम नॉट गेटिंग इट। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सपोज हम कहेंगे कि कोई एक सॉरी, सपोज हम कहेंगे हमारे पास कोई एक स्केलेटन क्यूब है। जस्ट अंडरस्टैंड, एक स्केलेटन क्यूब है, ऐसे लगा है, ठीक है। और मान लो कि इसका हर एक ब्रांच में एक रेजिस्टेंस है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, हर जगह रेजिस्टेंस है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं करंट नेटवर्क चैप्टर में। और सपोज हमें कहा गया कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दीस टू टर्मिनल्स, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस R है। क्या इसका वैल्यू आपको याद है कितना आता था? याद है क्या? याद होगा तो अच्छी बात है। सपोज ऐसा हमें कोई एक क्वेश्चन दिया गया और मान लो कि हम इसका R इक्विवेलेंट निकाल दिए, कितना? सपोज K टाइम्स R, K एक वैल्यू, कोई कुछ तो वैल्यू निकलेगा, समथिंग इन टर्म्स ऑफ R आएगा। सपोज हर R के जगह एक कैपेसिटर होता। लेट मी चेंज द फिगर नाउ, आई विल से हर R की जगह एक कैपेसिटर है, हर R की जगह एक कैपेसिटर है, ठीक है। जहां जहां पर R था वहीं पर कैपेसिटेंस है। और आपको इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूछा गया है। कैपेसिटर कहां पर है? हर जगह, इधर है, इधर है। मान लो कि हर एक कैपेसिटर C ऐसा करके है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, हर जगह कैपेसिटर है। तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए। तो क्या करेंगे? कहेंगे R इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखेंगे? 1/c इक्विवेलेंट। K तो रहेगा, R की जगह क्या लिखेंगे? C इक्विवेलेंट। मतलब सॉरी, R की जगह क्या लिखेंगे? 1/c,
है ना, R इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय C, 1/C। तो अब हमें क्या मिल गया, C इक्विवेलेंट क्या हो गया देखो, तो इट इज कमिंग आउट टू बी C/K। मतलब ये सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर K × R है, ये सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C/K। कैसे मैं निकाल रहा हूं, समझ में आया क्या? ये जो क्लू है ये थोड़ा हाई फंडा का क्लू है, बोर्ड वाले अपना आंख बंद कर दो, आपको नहीं चाहिए। जो लोग जेईई के लिए सोच रहे हो उनको ये चीज समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर ये बात है तो फिर चलो हम अपना क्वेश्चन में चलते हैं, जो क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग शुरू किए थे। ये फंडामेंटल क्वेश्चन क्या था, देयर आर 4 प्लेट्स नहीं, और दे वर कनेक्टेड लाइक दिस, ये ऐसे कनेक्टेड था। पूछा था इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। मैं क्या करता हूं, पहले ये जहां पर कैपेसिटेंस था, जहां पर कैपेसिटेंस था वहीं पर रेजिस्टेंस रख देता हूं। एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है। कितना सिंपल है नहीं, और ऊपर से यहां तक कनेक्टेड है, 2 रेजिस्टेंस के नीचे, मतलब ऐसे कनेक्टेड है। और ये एक टर्मिनल ए यहां पे है, बी यहां पे है, मतलब ये है एक टर्मिनल, ये है टर्मिनल, ए एंड बी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? हाँ सर निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। अभी अब 2 प्लेट करना, शॉर्ट करना वो सब नहीं है, सीधे सीधे देखो। R is in parallel with R, क्या बन गया R/2, this R/2 is in series with R, so RAB, or I will say RAB is equal to 3R/2। CAB कितना होगा, क्या करेंगे, RAB की जगह लिखेंगे 1/CAB is equal to 3/2, R की जगह क्या लिखेंगे 1/C, क्या मिल गया CAB is equal to 2C/3। C मतलब C0, यहाँ पर C0 है, 2C0/3, और C0 का वैल्यू था A epsilon by D, so it is 2A epsilon naught by D। This approach is not available in any of your books, ठीक है, तो इसको देखोगे तो फिर आप समझोगे। सर आप पूछोगे सर बुक में नहीं तो आप कहाँ से सीख लिए? बुक वाले कहाँ से सीख लिए? बुक वाले कहाँ से सीख लिए? From experience। So we have worked on this and we discovered that such a relation exists, and that relation is so much helpful for solving the numericals। क्या आपको याद आया इस क्वेश्चन का आंसर यही आया था? थोड़ा देख लेते हैं, ये आया था क्या? हाँ शायद यही आया था, नहीं इससे पहला था, ये वाला क्वेश्चन था क्या? हाँ ये फर्स्ट एंड थर्ड वर कनेक्टेड, सेकंड दोनों बीच में पूछा था। ये कितना आया था 2A epsilon 0/3D, ऐसी तो था। अभी क्या है, हाँ अभी क्या आ गया, ये इट इज नाउ कमिंग 2A epsilon 0/3D। अब जो दूसरा वाला क्वेश्चन था उसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, खुद करोगे मजा आएगा, ठीक है, खुद करोगे तो मजा आएगा। मैं कर दूंगा मजा नहीं आएगा, आप खुद करोगे मजा आ जाएगा। मैं खाली बस इतना कर सकता हूँ आपके लिए कि मैं सर्किट को दिखा सकता हूँ। ये जो चीज था इस चीज को मैं पहले छोटा करके यहाँ रख देता हूँ, ये गया यहाँ, ठीक है। अब दूसरा सर्किट क्या था आपको याद होगा, दूसरा सर्किट कैसे था शेप इसका था शेप ऐसे, 4 प्लेट है और कनेक्शन कैसा है, पहला वाले का लास्ट वाले के साथ, और इन दोनों के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस। इसको अगर हम करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला सर्किट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, 1 2 3, कनेक्शन कैसा है, कनेक्शन ऐसा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है ये दोनों में, ये सब C0 थे और ये सब R है। क्या आपको दिख रहा है कि R एंड R आर इन सीरीज? यस, सीरीज में होने से होता है 2R is in parallel with R becomes 2R/3। बोलते बोलते बना दिया, देखो कितना सिंपल है, बोलते बोलते बना दिया इसको मैं, कितना हो गया ये 2R/3, तो आप कहोगे R equivalent is 2R/3, नहीं 2R/3 आया क्या, इट इज कमिंग आउट टू बी R and R, 2R into R, yes 2R/3। अभी अगर मुझे C इक्विवेलेंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/3 तो रहेगा, R की जगह लिखेंगे 1/C, सिंपल है तो लिखेंगे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3C/2। C मतलब C0, यहाँ पर C0 था, C0 वैल्यू कितना हो गया 3
A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D, है ना? यही तो हुआ था। देखें क्या ये हुआ था, ये हुआ था नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला में हुआ था क्या, यस 3 एप्सिलॉन नॉट बाय 2D, यही तो है। देख सेम थिंग इज कमिंग। तो हम लोग दो प्लेट लेके कर रहे थे, अब कुछ आसान तरीके से किए बाय कंसीडरिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टिव नेटवर्क, इट इज कमिंग सेम 3A एप्सिलॉन 0 बाय 2D। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया तो लाइक करो। फिर अगले क्लास हम लोग देखेंगे मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। आज हम लोग देख लिए मल्टीप्लेट कैपेसिटर, अगली क्लास देखेंगे मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, मतलब एक नहीं दो से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक होंगे या एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक होंगे दो प्लेट के बीच में, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। लाइक करो अगर आपको अच्छा लगा तो।